हेलो एंड वेलकम टू डिप्सन एजुकेशन। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में एयर स्ट्राइक कर दी है। अल्लाहु अकबर, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सब्बित। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियल बयान आया है कि ईरान ने पाकिस्तान में ड्रोन अटैक किए हैं। इस अटैक में 2 बच्चों की जान गई है। पाकिस्तान ने इस अटैक को अनलॉफुल बताते हुए रिटेलिएट करने की धमकी दी है। उधर ईरान की तरफ से बयान आया है कि हमने सिर्फ ईरानियन टेररिस्ट ग्रुप्स के ऊपर ही अटैक किया है जिसने पाकिस्तान में अपने बेस कैंप्स बना रखे थे। Pakistan were targeted by the missiles and the drones of Iran. There is this group, so-called Jaish al-Adl, which is an Iranian terrorist group. वेल ये न्यूज़ शॉकिंग है बिकॉज अब तक ईरान और पाकिस्तान के बीच में बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और ये पहली बार हुआ है कि दोनों देशों के बीच लड़ाई की नौबत आई है। इस एयर स्ट्राइक से ठीक पहले इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ईरान के दौरे पे गए थे। वहां उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। इस मीटिंग में ईरान और इंडिया के बीच हिस्टोरिकल रिलेशंस और जवाहर पोर्ट के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा हुई। I will have an opportunity to meet His Excellency President Raisi later today. I will be conveying Prime Minister Modi's warm greetings to him. I will also meet the Secretary of Iran's Supreme National Security Council, whom we will have the pleasure of hosting in India in a few days. और इस मीटिंग के बाद ही इंडिया में फारसी लैंग्वेज को क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है। अब पाकिस्तान के कुछ ऑफिशियल्स ने क्लेम किया है कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए ईरान को इंडिया ने उकसाया है। Does IRGC and RAW have a working relationship? I'm sure they must have. ईरान और पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें तो ईरान पहला ऐसा देश था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था और दोनों ही देशों में इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन हमेशा से ही रहा है, फिर वो चाहे बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को रोकने को लेकर हो या फिर ड्रग्स ट्रेड को रोकने को लेकर। कोल्ड वॉर के टाइम पे दोनों ही देश यूएस लेड वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थे और दोनों ही देश एंटी कम्युनिस्ट अलायंस के फाउंडिंग मेंबर्स भी थे। ईरान और पाकिस्तान दोनों ही देशों के रीजन में पड़ता है बलूचिस्तान का रीजन और बलोच सेपरेटिस्ट दोनों ही देशों के कॉमन एनिमी भी है। 1965 की इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया था और 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भी ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। 1978-79 में चले ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद जब ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान डिक्लेयर किया गया था तब भी पाकिस्तान ने ईरान को रिकॉग्नाइज किया था। 1979 से 89 के बीच चले अफगान सोवियत वॉर में ईरान ने पाकिस्तान द्वारा फंडेड अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट किया था और 1980 से 88 के बीच चले ईरान इराक वॉर में भी पाकिस्तान ने ईरान का सपोर्ट किया था। यानी ईरान और पाकिस्तान के बीच हमेशा से ही फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं। बट फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी। दरअसल ईरान ने इससे पहले इराक के इरबिल और सीरिया के इदलिब पे अटैक किया था। इस अटैक के जस्टिफिकेशन में ईरान ने बयान दिए थे कि इरबिल और इदलिब में मोसाद और CIA के ठिकाने मौजूद थे, हमने उन पर अटैक किया था। इसके बाद जब ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान रीजन में एयर स्ट्राइक की तो इसके क्लैरिफिकेशन में उन्होंने कहा कि USA और पाकिस्तान बैक टेररिस्ट ग्रुप जैश अल-अदल ने पिछले साल ईरान में हमले किए थे, इसके जवाब में हमने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को लेकर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्ला ने बयान दिए कि हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का पूरा सम्मान करते हैं बट हमारे लिए हमारे देश की सिक्योरिटी सर्वप्रथम है। जैश अल-अदल एक ईरानियन टेररिस्ट ग्रुप है जिसने पाकिस्तान में अपने बेस कैंप्स बना रखे थे। पिछले साल ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान रीजन में जैश अल-अदल ने एक सुसाइड बम्बर अटैक किया था जिसमें हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स मारे गए थे। हमने पाकिस्तान के साथ इस बारे में बातचीत करने की कई बार कोशिश की बट जब कोई नतीजा नहीं निकला तो मजबूरन हमें एयर स्ट्राइक करनी पड़ी। They have taken shelter in some parts of the Sistan and Balochistan province of Pakistan. For several times we have talked to a lot of officials in Pakistan and the security forces there. They carried out some operations in Iran, especially in the Rosk police station. They killed our security personnel. अब इस एयर स्ट्राइक के रिएक्शन में पाकिस्तान ने ईरान के एम्बेसडर को सस्पेंड कर दिया है और इसे इलीगल बताते हुए कहा है कि पाकिस्तान के पास अब पूरा हक है रिटेलिएट करने का और अब जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसका जिम्मेदार सिर्फ ईरान होगा। We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being.